This is discipline and this is motivation. I want you to stay disciplined. कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और देखिए आप निरंतरता। अब ऑल इंडिया रैंक और 1 आप इनकी मार्कशीट देखिए, आप इनके आंसर राइटिंग की स्किल को देखिए, इनसे रेजिलियंस सीखिए, इनसे पैशन सीखिए, जज्बा सीखिए कि मई और जून में आप क्या करोगे, कौन से सोर्स से पढ़ोगे और मोड क्या होगा। कि पहले मंथ में कोई करंट अफेयर मैगजीन नहीं पढ़नी है। ये टाइम स्लॉट है, यहां दिया हुआ है, ये हमारे सब्जेक्ट टास्क हैं, ये हमारे फोकस एरियाज हैं और ये हमारे फेज हैं। क्लास 11th और 12th के जो चारों बुक हैं उनके टॉपिक्स को मिला के और हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। 2021 में क्वेश्चन आया था जीडीपी और जीएनपी से कि सरकार क्या करना है उसको कि जब भी मंदी आई, आर्थिक मंदी आती है, तो जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका एक सोशल इंप्लीकेशंस क्या है, समाज में उसका इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, आम आदमी के ऊपर, बैंक के ऊपर। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे तो आप ये नहीं पढ़ोगे कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस क्या होगी हायर जुडिशरी में। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे तो क्या आप जेंडर न्यूट्रलिटी, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ोगे, माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन इन एसएचजीज नहीं पढ़ोगे। जय हिंद, वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। नाउ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल खत्म हो चुका है। अब मई 2025 से लेकर कैसे हम प्रिपेयर करें ताकि नेक्स्ट प्रीलिम्स जो 2026 में है उसको हम क्रैक कर जाएं। देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वी आर गोइंग टू शेयर यू डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल सब्जेक्ट वाइज, और फिर सिलेबस से यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर आपके सामने हमने 1 ईयर के स्ट्रैटेजी को टोटल 5 फेज में डिवाइड किया है और अब तो मोटिवेशन भी हाई है, अब तो रिजल्ट भी आ गया है यूपीएससी 2024 का, और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज टॉपर्स। देखिए, बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखिएगा बिकॉज अगेन इट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू, अगेन इट्स गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन द टाइम टेबल व्हिच आई एम टेलिंग यू, और लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, देखिए इस पूरे फेज को हमने 5 हिस्से में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमारा बिल्डिंग द बेस, नंबर 2 बियॉन्ड बेसिक्स, नंबर 3 पीक परफॉर्मेंस कब होगी, और फिर असेसमेंट एंड रिवीजन मोड, प्रीलिम्स मोड में कब हम आएंगे, एंड देन लास्टली मेंस मोड। यू विल सी हियर मई 2025 से लेकर हमें ये अगस्त, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ्स हैं जहां पर हमें अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। आई एम गोइंग टू टेल यू कि पॉलिटी में कैसे पढ़ेंगे, कितने दिन में कवर करना है, टाइम टेबल क्या होगा। आई एम गोइंग टू टेल यू। सी, इस पूरे प्रिपरेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले फेज को 120 दिन देने वाले हैं, 120 डेज ऑन एन एवरेज। अगर मैं ये लेकर चलूं कि 8 घंटे पर डे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास 960 घंटे हैं, एंड 960 घंटे इज एनफ कि आप बिग 4 सब्जेक्ट्स को लिटरली बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। 91 डेज हमारे फेज 2 में है। ये वो फेज है जहां पर हम मेंस के माइनर सब्जेक्ट को उठाते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, फिर सोसाइटी, फिर आईआर जैसे सब्जेक्ट। फिर उसके बाद है 62 डेज जब हम अपने एथिक्स और एसे के प्रिपरेशन में जाएंगे, और उसके बाद फिर से आता है हमारा 120 डेज, मतलब कि जितना भी हमने ये पढ़ा है अब उसको हम कंपाइल करेंगे प्री मोड में। ठीक, एंड देन प्री के बाद जब आप प्री क्रैक कर लेंगे तो 100 डेज हमारे मेंस के बचते हैं। ठीक है, सो यहां पर हम लोग कंप्लीटली डेडिकेट कर रहे हैं एक एक दिन। तो अब समझ में आया ना कि एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक घंटा यहां से कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को बड़ी अच्छी चीज दिखी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। सो अगर देखोगे इसको तो ये है हमारा, ये देखिए, दिस इज डिसिप्लिन एंड दिस इज मोटिवेशन। तो आई डोंट वांट यू टू गेट मोटिवेटेड देन फिर वापस आ जाओ, गेट मोटिवेटेड वापस आ जाओ। आई वांट यू टू स्टे डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और देखिए आप निरंतरता अपने गोल को अचीव करते रहेंगे। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे, आपको पता है 7 साल इन्होंने यूपीएससी को दिए, 7 years ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट, पूरी यूथ दे दी यूपीएससी को, और इनका एग्जाम जो है 5th अटेम्प्ट में क्रैक हुआ। आई एम टेलिंग यू कि शक्ति दुबे का एग्जाम जो है वो 2 अटेम्प्ट में क्रैक हो जाता, इजीली क्रैक हो जाता अगर इनको सही गाइडेंस मिलती। पहले 3 अटेम्प्ट में इन्होंने पहली बार तो इन्होंने ऑप्शनल पढ़ाई दे दिया था, दूसरी बार फिर अपना ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी रखा, तीसरी बार में थोड़ा सा सीरियस अटेम्प्ट दिया था। तो शक्ति दुबे खुद अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरा रियल असली अटेम्प्ट तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट ही थे, जिसमें कि लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था वो इंटरव्यू में पहुंची, 12 मार्क्स से आउट, एंड देन
then she came strong and then ऑल इंडिया रैंक 1. So actually में I don't want कि आप भी 7 साल लगाएं. You don't have 7 years. सबकी लाइफ नहीं है, सबकी फैमिली उतनी सपोर्ट नहीं कर पा रही है. You don't have 7 years, but you have 2 years. ध्यान से सुनिए, you have 2 years and you can crack this examination with sheer guidance और जबरदस्त तरीके से आप मेहनत करके. ठीक है. साइमल्टेनियसली रैंक 2 हर्षिता गोयल, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन थर्ड प्रीलिम्स में इनको गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिला, मेंटोरशिप का एक सेगमेंट मिला, आंसर राइटिंग के ऊपर उन्होंने काम किया और थर्ड अटेम्प्ट में शी क्रैक्ड यूपीएससी. ठीक है. सो पहला अटेम्प्ट हम लोग मतलब ऐसे ही दे देते नहीं, हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है. हम सिर्फ कंटेंट के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके एप्लीकेशन से भी होगा. आंसर राइटिंग किस तरीके से करें. ऑलराइट. तो थर्ड अटेम्प्ट में शी क्रैक्ड यूपीएससी विद ऑल इंडिया रैंक 2 और इनके जीएस के मार्क्स शक्ति दुबे से भी ज्यादा हैं. इनकी कहानी से आप सीखेंगे रेजिलियंस. ये कौन है? ये एक वीरदेव कर्नाटका के एक गांव से आते हैं जो कि भेड़ बकरी चलाते हैं. इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर दिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं. मोटिवेशन मतलब कमिटमेंट जो है ना, सोफे पे बैठ के नहीं की जाती है. ठीक है. मतलब कि बहुत आराम से लेटे और कमिटमेंट कर रहे हैं, नहीं. यूपीएससी जो है वो सैक्रिफाइस मांगती है, और अगर आप सैक्रिफाइस ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्रैक करना मुश्किल है. ऑल इंडिया रैंक और 1, आप इनकी मार्कशीट देखिए, आप इनके आंसर राइटिंग की स्किल को देखिए, इससे सीखिए, लेकिन इनसे रेजिलियंस सीखिए, इनसे पैशन सीखिए, जज्बा सीखिए. बहुत लोग क्या रिसोर्सेस थे, ना कोई बहुत बड़ी महंगी कोचिंग में, ना बहुत महंगी किताबें, ना एसी, ना कूलर, ना मोटरसाइकिल. क्या था? बस दिल में एक जज्बा. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो हिज पैशन. और जब टॉपर बने हैं तब भी बकरी हाथ में लिए हुए हैं. एंड यू कैन ऑल्सो डू इट. छोड़ दो ये सारी चीजें कि हाँ नहीं मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख की कोचिंग में जा रही हूं, ये है मस्त बैग, जब तक ये किताब नहीं हो तब तक पढ़ेंगे नहीं. ठीक है. ये सब बकवास है. ठीक. मैं आपको डिटेल में एक एक करके स्ट्रैटेजी बता रहा हूं. मंथली आप क्या करोगे. नंबर 1, ध्यान से देखना. ठीक है. ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने पीछे बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि मई और जून में आप क्या करोगे, कौन से सोर्स से पढ़ोगे और मोड क्या होगा. ठीक है. आपके हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं यहां पे दे रहा हूं. ध्यान से देखना. मई और जून में मैंने कहा कि पॉलिटी और इकोनॉमी को पढ़ना है. ठीक है. देखिए, पॉलिटी और इकोनॉमी मैंने साइंटिफिकली क्यों लिया है यहां पे, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो कि हमारी बेस, करंट अफेयर के बेस को बिल्ड करता है. दिस इज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन. पूरे प्रिपरेशन में पॉलिटी अपने आप में ही एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इकोनॉमी अपने आप में ही मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है. तो पहले हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट पर बढ़ेंगे. पॉलिटी को शुरुआत करने के लिए ये 50 दिन के अंदर आपकी खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है. सो मई की शुरुआत करोगे कैसे आप. देयर आर 2 थिंग्स. ठीक है. अभी हम यहां पे ना ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं, ना करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ना ही न्यूज़पेपर मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं. पहले आपको पॉलिटी और इकोनॉमी के सब्जेक्ट को फिनिश करना है. ये फिनिश कर लोगे तो आपको देश दुनिया की बेसिक जानकारियां समझ में आ जाएंगी. एंड देन यू कैन देन फॉलो करंट अफेयर्स, देन फॉलो न्यूज़पेपर. कोई दिक्कत नहीं है. आंसर राइटिंग भी कर सकते हो आप, लेकिन पहले हमें स्टार्ट करना है यहां से. ठीक है. अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं. इफ यू वांट यू कैन डू डे में आप इकोनॉमी पॉलिटी कर सकते हो, इवनिंग में आप इकोनॉमी कर सकते हो, या फिर 3 दिन तक आप पॉलिटी पढ़िए, 3 दिन तक आप इकोनॉमी पढ़िए और 1 दिन उसका फटाक से रिवीजन करिए, पीवाईक्यू देखिए और टेस्ट लगाइए. ठीक है. रिवाइज नोट्स करिए. ये आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है. दोनों आपके, या तो फिर आप 2 स्लॉट में बांटिए, नहीं तो फिर आप डेज में उसको बांटिए. टोटली अप टू यू. दोनों में टाइम एक ही लगना है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस को कवर करना, खत्म करना है. अब करना किस तरीके से है देखिए. सोर्सेज क्या होंगे. पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको 2 किताबें फटाफट रीड कर लेनी है. क्लास 11th की एनसीईआरटी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल थ्योरी, ये रीड कर लीजिएगा. उसके बाद फिर हम आएंगे अपने एम लक्ष्मीकांत में. ठीक है. एम लक्ष्मीकांत को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सेकंड रीडिंग से अपनी नोट मेकिंग स्टार्ट करेंगे. अगर कोई भी किताब पहली दफा आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो पहले टाइम पे नोट मेकिंग नहीं करनी है. सेकंड टाइम पे और पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो फटाफट आप पढ़ते रहिए. आई बात समझ में. फर्स्ट रीडिंग हमें जनरल लेनी है. सेकंड रीडिंग में हम करंट के मतलब हम टॉपिक्स के नोट्स बनाएंगे. नोट्स किस तरीके के होने चाहिए. अगर 100 पेज का एक चैप्टर है तो लगभग उसके नोट्स आपको 25% पे ले आने हैं. समझ में आ रहा है. 25% इंपॉर्टेंट है. पॉलिटी इज ऑल अबाउट रिपोर्ट, कमिटी, कमीशन, फिलॉसफी, जजमेंट्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें. ठीक. मोड क्या होगा आपका पढ़ने का. देयर आर 2 मोड्स. बहुत लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और बहुत लोग वीडियो लेक्चर देख के करते हैं. ठीक है. प्लस हमारे मार्गदर्शन आईएएस के शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको बहुत मदद करेंगे. ठीक है. दूसरा सब्जेक्ट 2 हमारा इकोनॉमी.
प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है। इकोनॉमी एग्रीकल्चर बटा नहीं है, एक साथ है। और इंडिया जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है वो इंडिया में इन्हीं दो चीजों को फोकस करता है, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है। 60 डेज का ये टॉपिक है। हमें क्या करना है, हमें अपनी क्लास 11 की एक तो किताब पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, हमें महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 11 और क्लास 12 की किताब पढ़नी है, विच इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद फिर आप विवेक सिंह की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली विवेक सिंह की किताब उठा सकते हैं और हमारी क्लास 11 और क्लास 12 ये महाराष्ट्र बोर्ड की किताब पढ़ सकते हैं। चॉइस इज अप टू योर्स, ठीक है। वो करेंगे। बजट, पुराने बजट के जो टॉपिक थे उसको एक बार हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरीके से सेट होता है। लास्ट मोमेंट पे हम बजट का इंतजार नहीं करेंगे, हम बस वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। एंड देन करंट अफेयर्स, ठीक। अब आइए, सेल्फ स्टडी यहां पे भी करनी है, वीडियो लेक्चर यहां पर भी करना है, ठीक है। ये हमारे मार्गदर्शन आईएएस के शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये जो बड़े बॉक्स में मैंने क्या लिखा है, ये बड़े बॉक्स में मैंने यही लिखा है कि पहले मंथ में कोई करंट अफेयर मैगजीन नहीं पढ़नी है। जब ये एटलीस्ट सेकंड मंथ में आप पहुंच जाएंगे तो आप वीकली करंट अफेयर पढ़िएगा, और वो हम कराते हैं। वीकली करंट अफेयर इज वेरी वेरी हेल्पफुल, कि इतना शुरुआत में नहीं रहता है कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। देखो, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैं आपको बता रहा हूं। हमें पीएचडी नहीं करनी है और ना ही किसी साथ में 50 एग्जाम की तैयारी करनी है। साथ में हमें वो उतना क्या करें कि एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, जहां से एग्जामिनर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर वीकली करना है। हम अपने लाइव सेशंस में वीकली करंट अफेयर क्लासेस करवाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक न्यूज है, मैगजीन, न्यूज़पेपर नहीं रीड करना है आपको। No reading of newspaper. It's a waste of time for you to self-read the newspaper. No. If you have somebody on YouTube, आधे घंटे देख लो, 45 मिनट देख लो, समझ लो, इंटरलिंकिंग, that is it. लेकिन वो भी तब करना है जब पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीक, ठीक है, हमें क्या करना है उसके बाद, जब खत्म होने वाला है तो हम लोग पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको वैसा करने का, ठीक है। वो करने के बाद फिर हम एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद तब जाके आप इस सब्जेक्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजें हम लोग मार्गदर्शन आईएएस असेसमेंट और गाइडेंस प्रोग्राम में कर रहे हैं, एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। Alright, so this is our season 1. Season 2 has started with 2026 batch. Already लगभग 3 से 4 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है हमारे यहां से, और यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस में भी काफी बच्चे जो हैं वो अब जुड़ चुके हैं, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो आपको 5 मई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एंड किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम फेस अगर कर रहे हैं तो आप देखिए, करंट अफेयर गाइडेंस एंड असेसमेंट प्रोग्राम, आप जाके ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए। ब्रोशर के नीचे हमारे डेमो वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको देख लीजिए। इफ यू विल गो एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, 3 स्टेज में ये प्रोग्राम कवर्ड है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 3 इज करंट अफेयर, स्टेज 1 इज एनसीईआरटी रिसोर्स गाइडेंस, कि कैसे एनसीईआरटी को कवर करें, एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं, सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग कैसे बनती है। फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, सबकी स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसमें, पीवाईक्यू इस तरह की 11 वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें ऑलरेडी मिलेंगे, नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी होगी, और इंपॉर्टेंट गर्म मुद्दों पे, बर्निंग इश्यूज पे हम लोग सेशंस लेंगे। जैसे अभी कल रात में मैंने टेररिज्म के ऊपर एक सेशन लिया, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, और शिमला अग्रीमेंट के ऊपर एक सेशन लिया है हमारे 2026 बैच के एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है। फिर हमारा जीएस आता है, यानी कि मेंस, जहां पर स्टेज 2 है। तो हम लोग जीएस की एक सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे, कैसे आप उसको अप्रोच करें, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, नोट मेकिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का आप सबमिट करेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा, टॉपर्स की कॉपी का इवैल्यूएशन होगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्केड्यूल, आपका टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाएगा, आपको 1-to-1 जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे बात करिए, एड्रेस करिए, ठीक है। सो यहाँ रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन है, जहां पर आप कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप है, डायरेक्टली जाकर आप मोबाइल ऐप से एनरोल करिएगा, हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी, क्लासेस आपकी ऐप पे हैं, कंटेंट आपका सब कुछ ऐप में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यू विल गेट इट। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा जुलाई और अगस्त का टाइम आएगा तो इस टाइम पर हम सबसे पहले उठाएंगे अपनी ज्योग्राफी और उसको फिनिश करना शुरू करेंगे। ज्योग्राफी के लिए आइडियली पीपल सजेस्ट 6 to 12। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 11-12 की एनसीईआरटी फटाक से पढ़ लीजिए। इफ देयर इज नीड बी देन गो हेड फॉर 6 to 10।
ठीक है। फिर आप जीसी लियोंग को आप पढ़ेंगे और मैपिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू, मेरे पास कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं ऑलरेडी, आप वही पढ़िएगा, वो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, उसके ज्यादा बहुत डीप में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यानी कि सेल्फ स्टडी, या फिर आप कोई वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, या कोई पेड है, और मार्गदर्शन आईएएस के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सब्जेक्ट 2 हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री इंक्लूड्स ऑल, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न हो गया, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमारा हो गया, ठीक है। यहां पर भी हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली वास्ट, बट वी विल हेल्प यू टू गाइड कि भाई क्या स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो और फिर फ्लो क्या होना चाहिए, बिकॉज किताबों में तो हमारे टू मच, बट हम लोग वही पढ़ेंगे जो सिलेबस डिमांड कर रहा है, जो सिलेबस आपसे पूछ रहा है करने के लिए। हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा प्लस तमिलनाडु की बुक, ये आपका सफिशिएंट है हमारे एंशिएंट, मेडिवल, ठीक है, कवर करने के लिए। फिर फाइन आर्ट्स क्लास 11 नितिन सिंघानिया सर के नोट्स मिल जाए, बहुत अच्छा है। और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, या फिर हम स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। इसको भी आप सेल्फ स्टडी या किसी वीडियो के फॉर्म में आप पढ़ सकते हो, या फिर शॉर्ट नोट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ भी हम लोग फिलहाल कोई इसके साथ इसका तो अपना कोई करंट होता नहीं, ज्योग्राफी और अपना हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का होता है, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट सेक्शन का होता है, यही होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर, जो मैंने आपको बताया था वीकली करंट अफेयर। हमारे करंट अफेयर की क्लासेस में इंपॉर्टेंट ये है कि 360 डिग्री कवरेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बात हुई है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड उसका करंट ओरिएंटेड और उसका स्टैटिक पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि वो 360 डिग्री स्टैटिक और करंट दोनों डिस्कस हो जाए, ठीक है। यहां पर हम शुरू करेंगे अपने ऑप्शनल को यहां शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। कब से? अब हम लोग लगभग जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक यू विल हैव एनफ टाइम। वीकेंड में अगर आप अपना ऑप्शन उठाते हो, इजीली कवर हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा ऑप्शन हो, चाहे कितना छोटा ऑप्शन हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अब ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट दिसंबर और जनवरी तक मेंस रेडी हो जाए। क्योंकि आप मई से स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट टारगेट लेकर चलिए कि मतलब जनवरी तक खत्म हो जाए आपका क्या, तो पूरा जीएस का सिलेबस, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो सितंबर और नवंबर में हम लोग एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। कहां से पढ़ना है, मैंने सोर्सेज दे दिए हैं, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्सेज ये है, मोड ये है। फिर इंडियन सोसाइटी, साइंस एंड टेक और आईआर हम लोग फेज 2 यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे सोर्सेज हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, और क्लास 12th साइंस एंड टेक के लिए बायोलॉजी। मैं किताब बता भी दूंगा आपको, और ये हमारा मोड है, ठीक है। एथिक्स हम स्टार्ट करेंगे यहां पे, ठीक है। अगर हमारा टाइम परमिट करता है, तो बचता है टाइम, तो एथिक्स स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो हम लोग जो एथिक्स स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इस फेज में, दिसंबर और जनवरी के फेज में, ठीक है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए ये हमारा फ्लो चार्ट है। कैसे है कि भाई, नंबर 1, सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं पहली बार, तो एक फटाफट रीडिंग ले लें, है ना। दूसरी बार हम रीडिंग करेंगे तो फिर अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। यहां से हमें यह पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, एग्जामिनर उसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसी हिसाब से मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। फिर आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, एक तो एविडेंस ये है, सिलेबस से आप पढ़ रहे हैं। दूसरा एविडेंस आपको मिल गया कि पीवाईक्यू की एनालिसिस से आपको क्या क्या पता चला, कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। टेस्ट देंगे तो आपको तीसरा एविडेंस मिलेगा कि आपकी कितनी कमी रह रही है, कहां पर वीकनेस, कहां पर स्ट्रांग है। ये तीनों डॉट को जब आप कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक सही अप्रोच मिलेगी एग्जामिनेशन को आगे करने के लिए, और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द रियल थिंग विच आई हैव टू डू, और वही हम लोग अपने प्रोग्राम में बताते हैं। तब उसके बाद फिर रिवाइज आप करेंगे। ऑफ कोर्स टेस्ट देंगे, कुछ गलती होगी, कुछ छूटेगा क्वेश्चंस, राइट, देन वी विल रिवाइज। उसके बाद फिर करंट अफेयर का इंटरलिंकेज होगा। फाइनली लास्ट में करंट अफेयर का इंटरलिंक करेंगे, एंड देन फिर रिवाइज, रिपीट एंड गो है। सो लास्ट मोमेंट में दिसंबर और जनवरी में एथिक्स, पेपर 4 और ऐसे हमारी नोट्स सफिशिएंट है उसके लिए, और हमारी लाइव क्लासेस भी सफिशिएंट है एथिक्स और मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ऑलराइट, अब तक हमारा ऑप्शनल साथ में चल ही रहा है, ठीक है। नाउ अगर देखोगे तो आइडियली आपका डेली जो फेज है वो 4 फेज में डिवाइड होगा। दिन की दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, ये बेसिक है, इसको आप अपने आप से ट्विक भी कर सकते हैं। जैसे ये टाइम स्लॉट है, यहां दिया हुआ है, ये हमारे सब्जेक्ट टास्क हैं, ये हमारे फोकस एरियाज हैं, और ये हमारे फेज हैं, ठीक है।
तो चाहे आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, आप दिन में 3 से 4 फेज तो होते ही हैं, एक सुबह उठने के, फिर एक थोड़ा सा दोपहर में, और उसके बाद शाम को, रात को। तो बेसिकली क्या है कि सुबह आप जो भी एक्सरसाइज अपना जो करना चाहते हैं करिए। एक स्लॉट आपका लगभग 3 घंटे का बैठ रहा है, उसमें आप इकोनॉमी या अगर अपना ऑप्शन स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इकोनॉमी हम लेकर चलते हैं, इकोनॉमी की हमने बात की थी, इकोनॉमी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी मैं टाइम टेबल दिखाऊंगा आपको। फिर 10:30 से 12 अपना ब्रेकफास्ट, नहाना धोना, सुसु पॉटी भाई करते रहिएगा। 12 PM से 1 PM आप करंट अफेयर कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज हम लोग करंट अफेयर वीकली करते हैं, या अगर आपको बहुत शौक है तो 40 मिनट देख लिए कोई न्यूज वगैरह क्या चल रही है यूट्यूब पे, ठीक है। देन PYQ एनालिसिस आप इकोनॉमी की ही करेंगे, मतलब एनालिसिस क्या, PYQs देखेंगे जो टॉपिक, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं तो इन्फ्लेशन के ही PYQs एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 2:30 से 3:30 हमारा लंच ब्रेक वगैरह है, 3:30 से 5 एक मेंस का आंसर है, ठीक है। ये सब आपको तब स्टार्ट करना जब आप सेकंड मंथ में आप चले गए हो, ठीक है, जब थोड़ा बहुत पता चल गया आपको। एंड देन शाम को हमारा जो स्लॉट बैठता है वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का है, और फिर डिनर का है। इंपॉर्टेंट ये, अगर आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो तो पहले सब्जेक्ट का जो भी पढ़ा है रिवीजन रात में करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का जो भी पढ़ा है रिवीजन अगले दिन करेंगे सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी डेली प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तुम देखोगे ये हमारे टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल ये देखिए, ये है पॉलिटी का, ठीक है। सो पॉलिटी टॉपिक मॉर्निंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये लास्ट में, और यूनियन इन टेरिटरी सिटीजनशिप ये लास्ट में पढ़ना है। पहले सेलिएंट फीचर ऑफ प्रीएम्बल, फिर फंडामेंटल राइट, ठीक है, फिर उसके बाद DPSP, क्या क्या करना है सब मैंने मेंशन किया हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर। कुल मिला जुला के ये लगभग 45-50 डेज का मामला है, ठीक है। रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, पॉलिटी, PYQ एंड ऑल। सेम सी चीज हमने यहां पे की हुई है इकोनॉमी के साथ, ठीक है। इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो यहां पे इकोनॉमी टॉपिक इवनिंग इंटू टू इकोनॉमी बेसिक टर्म, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, बैंकिंग, फिजिकल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए कब खत्म होना है, ठीक। उसके बाद फिर हमारा ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी क्लास 11th और 12th के जो चारों बुक हैं उनके टॉपिक्स को मिला के और हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ओरिजिन इन अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, रॉक्स, जियोमॉर्फिक, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं ये आपको अपने सिलेबस से भी मैप करनी है, ठीक है। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया ना कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच हम फॉलो करेंगे, दिस इज द एविडेंस बेस्ड अप्रोच, कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और कोर में आता है हमारा कि विथ प्रूफ स्ट्रैटेजी हमारी बन रही है, हवा में नहीं बन रही है कि भाई कुछ भी पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, कैसे ही पढ़ लो, प्रूफ है हमारे पास ये तीनों, ठीक है। तो ये हमेशा भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा इकोनॉमी का सिलेबस है। इकोनॉमी के सिलेबस में प्रीलिम्स में एक लाइन में बस लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक। ये देखो ये है, ये GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, SDG क्या होता है, इन्वायरमेंटल, कार्बन क्रेडिट, ग्रीन GDP, क्लाइमेट फाइनेंस, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने पूरा इसको डिकोड कर दिया आपके लिए, ठीक है। आप ले लीजिएगा इसको, ऑलराइट। सो देखो ये है इसका मेंस का पेपर जो GS 3 में है, इकोनॉमी का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से रिलेटेड क्या क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारे मैप मैंने डिवाइड कर दिया है पूरे को, कि इकोनॉमी के सिलेबस को हमने माइंड मैप में कर दिया है, आपके लिए इजी रहेगा करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस कुछ यूपीएससी के प्रीलिम्स में। फॉर एग्जांपल सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था जीडीपी और जीएनपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब वो क्या चाहता है आपसे कि क्या आपको समझना है जीडीपी और जीएनपी में। नंबर 1, विच among the following step is most likely to be taken at the time of economic recession। इससे क्या पता चलता है इस क्वेश्चन से कि आपको इकोनॉमिक रिसेशंस और रिसेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सरकार क्या करना है उसको, कि जब भी मंदी आई, आर्थिक मंदी आती है तो, ठीक है। तो आप कहेंगे इंक्रीज इन एग्जेम्पशन इन पब्लिक प्रोजेक्ट, जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें एग्जेम्पशन, सब्सिडीज को बढ़ाइए, अदरवाइज फिर और रिसेशंस होगा और महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि आपको
छूट देनी है, सब्सिडी देनी है। ये एग्जामिनर चाहता है कि आप इंपैक्ट समझें कि अगर मंदी आती है, महंगाई बढ़ती है, रिसेशंस होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, आरबीआई को क्या डिसीजन अगर लेती है तो मार्केट में क्या होगा। समझ गए क्या पढ़ना है आपको। दूसरी चीज देखिए, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर क्वेश्चन समझे कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डू नॉट कोनोट, अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है पर कैपिटा, तो उसका डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इफ पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, अगर पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है तो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नोट नहीं करता है हमारे जीएनपी के ग्रोथ के। तो आपसे पूछ रहा है अब कि भाई जीडीपी जीएनपी का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने डिवाइड कर दिया है। इसमें क्या किया हुआ है कि एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है, एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन लेवल एंड ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ जीडीपी। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ब्लाइंडली अज्यूम कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट नॉट ब्लाइंडली अज्यूम कंटिन्यूअस ग्रोथ मींस हायर ग्रोथ रेट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड। जैसे कि हमारा क्या है, अब यहां पे देखेंगे दूसरी चीज कि एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, जैसे हमारा ये केनेसियन मॉडल है, केनेसियन मॉडल आपको पता होगा, आप इकोनॉमी में पढ़ोगे आगे जाके कि अगर रिसेशन है तो क्या करना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए या फिर मतलब पैसा रोकना चाहिए। ठीक है, तो एस्पिरेंट को ये प्रैक्टिकल स्टेप पता होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी इंक्रीज वर्सेस क्वालिटेटिव एस्पेक्टिव, यानी कि जीडीपी जीएनपी इंक्रीज होगी तो क्या पॉवर्टी में रिडक्शन होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। आप समझ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस चाह रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करना। हम लोग और चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे। अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स व्हाट। तो आपसे सीधा सीधा पूछा है कि अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो में डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहां पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डेकेड, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। ठीक है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या सही है, दूसरा वाला सही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन रुपीज हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, ये इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर हमसे क्या चाह रहे हैं ये लोग, ये चाह रहे हैं भाई कि आप जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज इक्वल टू हेल्थ ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, ये हमें पता है। सो डिक्लाइनिंग रेशियो शोज श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमी, जैसे जैसे ये डिक्लाइन होगा रेशियो, इकोनॉमी और श्रिंक होती जाएगी। और इनएफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, तो मैं यही सारी चीजें अपने सेशंस में बताता हूं कि तुम्हें पढ़ना क्या है, किस तरीके से आगे अपने एग्जाम को मतलब डायरेक्ट ओरिएंटेड कैसे करना है। तो नॉट मगिंग अप डेफिनेशंस, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, एंड देयर सोशल इंप्लीकेशन। जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका एक सोशल इंप्लीकेशंस क्या है, समाज में उसका इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, आम आदमी के ऊपर, बैंक के ऊपर, हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर, रिसेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कंसेप्ट, करेक्ट इकोनॉमिक रेमेडीज ड्यूरिंग डाउनटर्न, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, कि इकोनॉमिक रेमेडीज क्या हैं, जब भी अगर रिसेशन हो रहा है तो क्या आरबीआई कर सकती है, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई क्या कर सकती है। रियल वर्ल्ड अवेयरनेस, ट्रेंड्स लाइक टैक्स टू जीडीपी रेशियो, पॉवर्टी वर्सेस डेवलपमेंट डिस्टिंक्शन, ये हमें पता होने चाहिए। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होती है, रेट वर्सेस लेवल, फिजिकल इंडिकेटर्स इंटरप्रिटेशंस। ठीक, तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, हमें पढ़ना है। अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में तो मैंने 3 चीजों को मैप कर रखा है। ये है आर्ट एंड कल्चर का 2014 में, 2017 और 2024। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, बट पूरी दुनिया इसको बता रही थी कि ये करंट अफेयर तो है लेकिन थीम से है, माइक्रो थीम से है। ये थीम क्या है, इस थीम को कहते हैं हम लोग कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को की, जिसको हम लोग कहते हैं ICH। ये जो क्वेश्चन है वो ICH से आया है। सेम क्वेश्चन आया था 2014 में, 17 में और अब 2024 में क्वेश्चन आया है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? छाऊ डांस, दुर्गा पूजा, गरबा डांस, कुंभ मेला, ये चारों है कल्चरल हेरिटेज में, लेकिन लेटेस्ट पूछा है। लेटेस्ट कौन सा आया है हमारा? गरबा डांस आया है, ये न्यूज में हमारी आई थी। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 2017 में, ये मणिपुरी संकीर्तन, ये आया है सेम, इसको भी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है यूनेस्को का, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये माइक्रो थीम है। अगर आप देखोगे मणिपुरी संकीर्तन, सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ मैंने यहां पे, ये मेरे 1 पेजर हैं, पीवाईक्यू के 1 पेजर हैं जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एनवायरमेंट का वो है, सिलेबस है। तो यूपीएससी के सिलेबस में एनवायरमेंट में बस ये लाइन लिखी हुई है कि कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, बस इतना लिखा हुआ है। अब देखो इससे क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो आप पॉज करके जूम करके देखिएगा। ये क्या क्वेश्चन है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड मिटिगेशन, ये सिलेबस से लिया गया है। 2000 बहुत क्वेश्चंस इसमें आए थे, ये हमारे मेंस के पीवाईक्यू के एनालिसिस का हिस्सा है, मैं आपको बता रहा हूं। सीरियल नंबर, ये क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, ये इस साल में आए हैं, 2021, 2022, 23, 24। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सिलेबस में पार्ट लिखा हुआ था और डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से। कैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? देखो यहां है इंडस्ट्रियल रिवर पोल्यूशन और उसके मिटिगेटिंग रिजर्व्स, ऑयल पोल्यूशन एंड मैराइन इकोसिस्टम, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल क्या होती है, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस एंड इंडियाज एनकैप क्या है। तुम अगर ये पढ़ोगे एग्जाम क्लियर होगा, तुम अगर अंडरस्टैंड पढ़ोगे तो तुम 5, 6, 7, 10 अटेम्प्ट भी हो जाए नहीं क्लियर हो पाएगा। देख रहे हो आप ये माइक्रो थीम, दिस इज द वे इंटरलिंकिंग विद द सिलेबस यू हैव टू रीड। द क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जामिनेशन इन 2024। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, डिस्कस वेरियस मिटिगेशन मेजर्स। तो हमने टॉपिक उठाया है पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन और उसका ये थीम है माइक्रो थीम। ओके, आगे देखते हैं। ये देख रहे हो, ये टॉपिक हमारा है विमेन रिलेटेड इश्यूज एंड एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। ये टॉपिक लगभग तीनों पेपर से अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये जुडिशरी का एक क्वेश्चन आया था हमारे जीएस पेपर 2 से, डिस्कस डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ये आया था हमारा फिर से जीएस पेपर 2 में, एनजीओ पे। Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition broken through microfinancing of women SCGs? ये हमारा माइक्रो थीम है, माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन SCGs पे आपको बताने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा रोल ऑफ वुमेन पे सोसाइटी, ये GS1 का है, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो आपको दिख गया है कि विमेन एम्पावरमेंट कितना बड़ा टॉपिक है। इससे GS1, 2 और GS2, GS1, GS3 तीनों से क्वेश्चंस आए हैं। तो हमारी पीवाईक्यू की एनालिसिस इस तरीके की होगी कि एक टॉपिक से हर पेपर में कभी कभी क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और रिपीटेड क्या हैं, सो दैट व्हेन यू विल रीड, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल कैप्चर ऑल दीज डायमेंशंस। तो जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे तो आप ये नहीं पढ़ोगे कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस क्या होगी हायर जुडिशरी में। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे तो क्या आप जेंडर न्यूट्रलिटी, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ोगे, माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन इन SSGs नहीं पढ़ोगे। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे, इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन पढ़ोगे, तो क्या आप केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी नहीं पढ़ोगे? क्या आप गिग इकोनॉमी नहीं पढ़ोगे? यार क्वेश्चन आ चुका है ना, क्वेश्चंस डू रिपीट, इट विल रिपीट। सो ध्यान से हमें ये सारी चीजें करनी है। देखो यूपीएससी में हमें एविडेंस पे काम करना है, किस पेपर पे कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये हमें ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल ये चारों पेपर है 250-250 मार्क्स का, देखोगे ज्योग्राफी मैक्सिमम, पॉलिटी, देन इकोनॉमी, एथिक्स तो खैर आपका है ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सप्लीमेंट भी हैं। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सोसाइटी का वेटेज काफी बढ़ रहा है, सिक्योरिटी का वेटेज काफी बढ़ रहा है और इसमें IR का वेटेज काफी बढ़ रहा है। तो पेपर के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे हम एविडेंस के बेस पे अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फाइनली अब अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, सो यू हैव अंडरस्टूड इंपॉर्टेंस कि किस तरीके से हम नेक्स्ट 1 ईयर, हमारा बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक हैं, अगर हम डिसिप्लिन हैं, मैंने दिखाया था ना वीडियो, तो हम प्लानिंग के साथ बहुत इजी जा सकता है। वीडियो को अगर आप यहां तक देख चुके हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई थैंक यू सो मच। आप
कमेंट कर दीजिएगा कि जय हिंद, हम जीतेंगे। आपको पता चल जाएगा कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू। हमारी लाइन अभी खुली हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और आज ही मार्गदर्शन असेसमेंट और गाइडेंस प्रोग्राम में आप एडमिशन लीजिए। एंड इन द नेक्स्ट 1 month यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर स्ट्रैटेजी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।